Hello friends, you are welcome to my YouTube channel Technical Drawing. Today I will discuss about how to draw regular pentagon using three circle method. तो फ्रेंड्स आज के क्लास में हम पढ़ेंगे कि एक रेगुलर पेंटागन को थ्री सर्किल मेथड के माध्यम से किस प्रकार बनाते हैं। फ्रेंड्स इसमें जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन में अगर आपको रेगुलर पॉइंट पेंटागन का ईच साइड जो है वो अगर दिया हुआ रहेगा तो आप उसी साइड के मेजरमेंट के बराबर लेंथ को लेंगे फ्रेंड्स। और अगर रेगुलर पेंटागन जैसे बना इसमें दिया हुआ है, इसमें लेंथ का मेजरमेंट जो है वो ईच साइड का वो आपको नहीं दिया गया है, तो फ्रेंड्स इसमें क्या है कि हम कुछ भी मेजरमेंट लेके आपको रेगुलर पेंटागन को ड्रॉ कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स जैसे मान लीजिए कि रेगुलर पेंटागन का ईच साइड का मेजरमेंट अगर दिया हुआ है तो जो ईच साइड होगा उसका वो एक सर्किल का वो रेडियस कहलाएगा फ्रेंड। तो अभी हम यहाँ पर चलिए स्टार्ट करते हैं ड्रॉ करने के लिए। सपोज मान लीजिए कि अगर हमारा रेगुलर पेंटागन का ईच साइड जो है वो हमें नहीं दिया गया है तो हम क्या करेंगे फ्रेंड कि उस साइड को मानकर बनाएंगे। जैसे कि हमने यहाँ 40 mm उसको मान लिया है कि हमारा जो ईच साइड होगा रेगुलर पेंटागन का वो हमारा 40 mm होगा। तो इस प्रकार हम एक लाइन ले लेते हैं जो हमारा AB 40 mm है, AB लाइन 40 mm। इसके बाद फ्रेंड कंपास की सहायता से पॉइंट A से पॉइंट B तक उसको कंपास को इस प्रकार मेजरमेंट ले लेंगे और पॉइंट A में कंपास रखेंगे और पॉइंट B तक रेडियस मानकर एक सर्किल ड्रॉ कर लेना है। तो इस प्रकार हम पॉइंट A से एक सर्किल को ड्रॉ कर लिए हैं जिसका रेडियस हमारा AB होगा 40 mm। फ्रेंड्स इसके बाद कंपास को पॉइंट B में रखेंगे और जो हमारा दूसरा सर्किल होगा उसको ड्रॉ करेंगे और इसका जो रेडियस है वो भी हमारा AB के इक्वल ही होगा। तो फ्रेंड्स देखिए इस प्रकार हमने दो सर्किल ड्रॉ कर लिया है। इसके बाद आपका ये जो पॉइंट है ये हमारा इम्पोर्टेंट पॉइंट है, तो इस पॉइंट को इंडिकेट कर लेंगे और एक हमारा पॉइंट ऊपर में अपर साइड में इस पॉइंट को हम इंडिकेट कर लेंगे। इसके बाद स्केल की सहायता से दोनों पॉइंट को आपस में मिलाते हुए ऊपर की ओर लाइन खींच लेंगे। अब इसके बाद दो सर्किल हमने ड्रॉ कर लिया है, तो अगला जो है हमारा तीसरा सर्किल ड्रॉ करना है। तो तीसरा सर्किल ड्रॉ करने के लिए हमारा एक सेंटर जो है वो सेंटर इस पॉइंट को लेना है। इस पॉइंट से सेंटर मानकर तीसरा सर्किल ड्रॉ करेंगे। तो चलिए यहाँ केंद्र बिंदु में हमने कंपास को रखा है और रेडियस जो होगा रेडियस A या B तक आप माप कर तीसरा सर्किल को ड्रॉ कर लीजिएगा। इस प्रकार तीसरा सर्किल ड्रॉ कर लिए हैं। इसके बाद फ्रेंड ये जो हमारा पॉइंट मिला है इस पॉइंट को ये पॉइंट जो हमारा मिला है इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिलाते हुए लाइन लेंगे। वो लाइन हमारा इस पॉइंट में जाकर मिलेगी। ठीक उसी प्रकार यहाँ से भी एक लाइन लेंगे जो लाइन हमारा इस पॉइंट में आकर मिलेगा। इसके बाद
स्केल से ए को, ये जो हमारा पॉइंट मिला सर्किल के ऊपर, ये दोनों पॉइंट को पॉइंट ए एंड पॉइंट बी से मिलाना है। तो पॉइंट ए से इस पॉइंट को मिलाएं और पॉइंट बी को इस पॉइंट से। अब देखिए फ्रेंड, जो हमारा रेगुलर पेंटागन है उसका 3 जो साइड है हमको प्राप्त हो गया है। इसके बाद आगे पेंटागन का जो 2 साइड है वो हमको प्राप्त करना है। तो चलिए ये कंप्लीट हो चुका है। अब हम क्या करेंगे कि अगले 2 लाइन को फाइंड आउट करने के लिए पॉइंट ए से पॉइंट बी तक कंपास फैलाया हुआ है। इसके बाद इस पॉइंट पे आर्क ऊपर लेंगे और इसी पॉइंट से आर्क ऊपर की ओर लेंगे। अब देखिए हम लोग का दोनों आर्क जो है वो आपस में एक दूसरे से कटा है। अब इसको, इस पॉइंट को ये दोनों पॉइंट से स्केल के द्वारा मिला लेना है। स्केल की सहायता से दोनों पॉइंट को आपस में मिला लेना है। तो अब देखिए हमारा जो रेगुलर पेंटागन है वो रेडी हो गया है। पॉइंट ए, बी, पॉइंट सी, पॉइंट डी एंड पॉइंट ई। अब हम फ्रेंड्स एक बार इसको चेक कर सकते हैं कि हमारा जो इस साइड है हमारा 40 mm बना है कि नहीं, क्योंकि हमने पॉइंट ए एंड बी जो लिया था वो 40 mm का लिया था। तो इस प्रकार पॉइंट सभी साइड को आप मेजरमेंट करके देख सकते हैं कि हमारा सभी साइड इक्वल है। तो इसके बाद हम स्टेटमेंट लिख सकते हैं कि लाइन ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू डी इक्वल टू ए इक्वल टू 40 mm। तो फ्रेंड्स इस प्रकार जो है हमारा 3 सर्किल मेथड के द्वारा हम एक रेगुलर पेंटागन को ड्रॉ कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ फ्रेंड कि सभी लोग को रेगुलर पेंटागन 3 सर्किल मेथड के द्वारा ड्रॉ करने आ गया होगा। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें फ्रेंड। थैंक यू।